नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बढ़िया ना? मैं भी बढ़िया। बहुत अच्छा। चलो हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर। ये ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये सोचना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये तीनों आते हैं। और लैंड हमारे लिए ये तीनों के तीन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, उसकी तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम अधूरे हैं और उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। ओके, हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल। ये कहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होता है? नेचुरल से मिलता है हमको नेचुरल रिसोर्सेज। देन सम ऑफ देम लाइक, क्या है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में है? सॉइल, वाटर एंड लैंड एंड एयर आर द इसेंशियल। इसेंशियल यानी रिक्वायरमेंट यानी नीड ऑफ, ज़्यादा जरूरी। इसेंशियल यानी जरूरी। फॉर आवर सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी हमको जीने के लिए ज़रूरत है किसकी? वाटर, लैंड, सॉइल एंड एयर की। देन आफ्टर दे डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हम देखते हैं कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरी यानी वेरीज होता है प्लेस टू प्लेस पे। नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन करना है, फोकस करना है ह्यूमन पॉपुलेशन इन एनी एरिया डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस रिसोर्सेज। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है डिपेंड है किस पे? डिपेंड है हमारे ये तीनों रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंड है। उसके बिना हम जी नहीं पाते, इसलिए हम उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट, एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ये बोल रहे हैं कि एवरी पार्ट है हमारे, यानी कि अर्थ पे कितने सारे पार्ट है जहाँ पे लैंड है, पर वो बोल रहे हैं कि देयरफॉर नॉट सूटेबल। सूटेबल यानी कि हमारे लिए सूट नहीं है, क्योंकि हम सभी जगहों पे सभी लैंड पे नहीं रह पाते। ह्यूमन हैबिटेशन, हैबिटेशन यानी रहना, क्योंकि सभी लैंड अच्छी नहीं होती, इसलिए इसमें फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि माउंटेन्स है तो हम माउंटेन्स पे नहीं रह सकते, सही ना? ठीक है ना? इसलिए कि सभी लैंड हमारे लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द, हमारा जो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है किस पर डिपेंडेंट है? 3 इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें है लैंड, सॉइल एंड वाटर। किसमें है इम्पोर्टेंट? लैंड, सॉइल एंड वाटर। समझ में आ गया? हमारी जो लाइफ है इस तीनों रिसोर्स पर डिपेंड है, लैंड, सॉइल एंड वाटर। वो आपको तो पता ही है। उसके बाद है आपको ये अटेंड करना है, वाई आर प्लेन्स मोर पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स और डेजर्ट। ये बोल रहे हैं कि प्लेन ही ज़्यादा क्यों पॉपुलेटेड है, वहाँ पे क्यों रहते हैं, क्यों माउंटेन और डेजर्ट पे नहीं? तो आपको तो पता ही है कि वो एरिया कैसा होता है, वो आपको उसका रीज़न देना है। देन इसमें फर्स्ट हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारा जो मोस्ट बेसिक रिसोर्स कौन सा है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ है ना टिकी है, यानी सपोर्ट हमको मिल रहा है। यस, वो है लैंड। हम लैंड पर ही रहते हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट क्या हुआ? लैंड। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट आर मेट बाय इट। और हमारा मेन जहाँ से हमको ज़रूरत है उसके द्वारा, किसके? लैंड के। लैंड की वजह से हम रह पाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट लैंड की है। वो नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? उसके बिना तो हवा पे तो रह ही नहीं सकते, इसलिए लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड। हमारे अर्थ में 29% क्या है? लैंड है ना, कवर है। याद रखना है, हमारे पूरे अर्थ में 29% सरफेस है ना लैंड की कवर है। एंड आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 30% इज फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और इसमें से 29% में से ओनली कितने 30% ऐसी लैंड है कि जहाँ पे हम हैबिटेशन यानी रह पाते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाते हैं।
नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज देर आर सर्टेन एरिया वेयर द टेरेंस का मीनिंग है स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विथ रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फ्यूचर। मतलब उसका मीनिंग ऐसा है कि सर्टेन एरिया है यानी कि टेरेंस यानी अनइवन के यानी इवन नहीं है, अनइवन है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप माउंटेन्स, डेजर्ट विथ एक्सट्रीमली, माउंटेन डेजर्ट तो है पर वो कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड क्लाइमेट है जिसकी वजह से हम नहीं रह पाते हैं। थिक फॉरेस्ट है एंड लो लाइन वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब जहाँ पे पानी है वो एरिया है लैंड पे। नेक्स्ट, इट इज़ ओनली द फ्लैट प्लेन्स, जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स है एंड रिवर वैली है विथ फर्टाइल सॉइल है एंड द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वेयर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव, कि जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स है, रिवर है, उसके हम कोस्ट पे हम जहाँ पे रह सकते हैं यानी पॉपुलेशन लिव यानी हम वहाँ पे रहते हैं। એટલે ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है हमको, कौन से रिसोर्स की, लैंड की। सभी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है पर फर्स्ट हमारा जो बेसिक सपोर्ट है वो है लैंड है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे SMS या कॉल करके बता सकते हो। थैंक यू।